बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही प्यारी प्यारी टिप्स जो कि अफ्तारी में आपके काम आने वाली हैं। पकौड़ों को क्रिस्पी और जायकेदार पकौड़े बनाने के लिए अफ्तारी के लिए रोज़ ही पकौड़े बनते हैं, लेकिन अक्सर ये क्रिस्पी नहीं होते। जानिए पकौड़ों को क्रिस्पी करने के लिए ज़ुबैदा आपा का बताया हुआ आसान तरीका। हमारी रवायत के अफ्तारी पकौड़ों के बिना पूरी ही नहीं होती। ऐसे में अक्सर ख़वातीन को शिकायत रहती है कि पकौड़े नरम रह जाते हैं और क्रिस्पी नहीं होते। तो पकौड़ों को क्रिस्पी करने की आसान सी टिप, जिससे पकौड़े होंगे क्रिस्पी भी और मज़ेदार भी। तो अगर आप भी रोज़ों में मुख्तलिफ पकौड़े बनाने वाली हैं तो ये टिप्स ज़रूर आजमाएं और क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़े बनाएं। टिप्स: पकौड़ों में बेसन, धनिया, मिर्चें वगैरह तो शामिल की ही जाती हैं। अगर आप इसके साथ साथ सूजी, चावल का आटा या फिर कॉर्नफ्लोर पकौड़ों के अमीज़े में शामिल करें तो पकौड़े क्रिस्पी बनेंगे। याद रहे कि आपको पकौड़ों के अमीज़े में ये तीनों चीज़ें नहीं डालनी, बल्कि इन तीनों में से किसी एक अज्जा का ही इंतखाब करना है। जब आप इन तीनों में से एक चीज़ डालेंगे तो इससे ये होगा कि आपके पकौड़े क्रिस्पी बनेंगे। इसके अलावा एक और टिप ये है कि पकौड़ों में सब्ज़ी जो भी इस्तेमाल करें और प्याज की मकदार ज़्यादा रखें, जबकि बेसन बहुत कम और पतला रखें, तो इस तरह भी पकौड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं। दही बड़ों को नरम, मुलायम और मज़ेदार बनाने के लिए दही भल्ले के पेस्ट में नीम गर्म पानी डालकर अच्छी तरह फेंट लें। इसमें बेकिंग सोडा ना डालें, बल्कि बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करें। इससे आपके दही भल्ले बहुत सॉफ्ट बनेंगे और जायका भी अच्छा आएगा। दही को 1 घंटा कबल फ्रिज से निकाल कर रखें ताकि ये भी नरम हो जाएं और आसानी से फेंट सकें। बेसन के साथ कॉर्नफ्लोर को मिक्स करें और फिर इसमें काली मिर्च और ज़ीरा पाउडर मिक्स करके दही भल्ले बनाएं। ऐसे आपके दही भल्ले फूले फूले और नरमो मुलायम बनेंगे। रोल समोसे तलने के बाद नरम पड़ जाएं तो समोसे बनाने हो या रोल, हर घर में ख़वातीन समोसे की छोटी और रोल की बड़ी पट्टियां लाकर रखती हैं या फिर घर में भी बनाकर रख लेती हैं, मगर घर की बनी हुई पट्टियों में नरमाहट ज़्यादा आ जाती है, जिससे फ्राई करते हुए पट्टियां खुल जाती हैं। ऐसे में ये टिप आपके लिए बहुत ही कारआमद रहेगी। समोसा पट्टी बनाने की टिप: 1 कप मैदा और 1 कप आटे को अच्छी तरह गूंद लें। इसमें 2 चम्मच नमक, पिसा हुआ 1 चम्मच जीरा, 1 कप पानी और इतना ही ऑयल डालकर गूंद लें। छोटे पेड़े बनाकर बारीक रोटी बेलें और छुरी की मदद से काट कर एक चकोरनुमा पेड़ा काट कर रख लें। एक प्लास्टिक पर थोड़ा सा घी लगाएं और इस पर ये बेले हुए पेड़े रख दें। लीजिए, समोसा पट्टी तैयार है। अब जब चाहें कीमा या आलू का मसाला डालकर समोसे तैयार कर लें। रोल पट्टी बनाने की टिप: रोल पट्टी बनाने की तरकीब बिल्कुल समोसा पट्टी की तरकीब से यकसा है। इसकी पट्टी चौड़ाई में कम लेकिन लंबाई में ज़्यादा बेली जाती है। इसमें मैदे का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। आप भी बनाएं और टिप्स से फ़ायदा उठाएं। महफूज रखने की टिप: रोल या समोसे को महफूज करने के लिए, इनकी पट्टियों को महफूज करने के लिए आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि इन पट्टियों को एक प्लास्टिक की थैली में रखें, लेकिन इसमें हल्का सा ऑयल का स्प्रे कर लें और फिर इसको किसी गीले कपड़े में रखकर फ्रिज में रख लें। ये बिल्कुल महफूज हो जाएंगी। ऑयल का स्प्रे इसलिए करना है ताकि ये आपस में चिपके नहीं। रोल समोसे अफ्तारी से कुछ देर पहले तलकर रख दिए जाएं तो नरम और मुरझा से जाते हैं, जिनसे इनका जायका अच्छा नहीं रहता। इनकी नरमाहट को दूर करने के लिए तलने के बाद इन पर एक चुटकी बेसन छिड़क दें। इससे ये होगा कि ये क्रिस्पी भी बनेंगे और मज़ेदार भी रहेंगे और नरम भी नहीं रहेंगे। अफ्तारी की अशिया तलते वक्त इनमें तेल कम जज़्ब हो। अगर आप चाहते हैं कि अफ्तारी की चीज़ें तलते वक्त इनमें तेल कम जज़्ब हो, तो इसके लिए जब भी आप रोल, समोसे और पकौड़े तलें तो सबसे पहले कढ़ाई में तेल डालें, फिर आधा चम्मच नींबू का रस डाल दें, फिर अफ्तारी का सामान तलें। तेल कम जज़्ब होगा। अफ्तारी बनाते वक्त हाथ जल जाए या तेल के छींटे पड़ जाएं
अक्सर किचन में काम करते हुए गर्म बर्तन को अचानक हाथ लगने से या हाथ पर गर्म तेल के छींटे पड़ने के बायस हाथ जल जाता है, जिसमें शदीद जलन और तकलीफ महसूस होती है। ऐसे में फ़ौरन कपड़े धोने वाला नील और टूथपेस्ट मिक्स करके मुतासरा हिस्से पर लगाएं। जलन भी नहीं होगी और दाग भी नहीं पड़ेंगे। ये चीज़ें जो हैं फौरी तौर पर आपको घर से यानी कि किचन से भी मिल सकती हैं। अफ्तारी के बाद पेट का दर्द। रमज़ानुल मुबारक में जिस्म में सुस्ती, काहली की वजह से निज़ाम हाज़मा के मसाइल पैदा हो जाते हैं। कई अफराद पेट के दर्द की शिकायत भी करते हैं। ऐसा इस वक्त होता है जब लोग मगरिब की अज़ान के फ़ौरन बाद ज़्यादा खाना खाते हैं। खाने में कार्बोहाइड्रेट्स की एक बड़ी मकदार की वजह से पेट फूलने और कब्ज़ जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। अगर आप कब्ज़ और पेट के दर्द से परेशान हैं तो दर्ज झेल इक़दामात आपकी मदद कर सकते हैं। पानी की कमी को दूर करें। रमज़ान में अक्सर पानी की कमी हो जाती है। तेज़ाबी और मसालादार ग़िज़ाओं से दूर रहें। फलों के अलावा सब्जियों का इस्तेमाल करें। वर्जिश करें, इससे ये होगा कि आपका वज़न भी कम होगा। शहद इस्तेमाल करें। दूध और दही इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके मैदे के मसाइल को हल कर देंगी। अफ्तारी के लिए प्याज काटते वक्त आंखों में आंसू ना आए। अगर आप प्याज काटते हुए आंसुओं से बचना चाहते हैं तो प्याज को दरमियान से काटकर इसे गर्म पानी में भिगो दें और फिर इसे काटें। इस तरह आपकी आंखों में चुभन नहीं होगी और आंसू भी नहीं आएंगे। इसके अलावा प्याज काटने से पहले 10 मिनट के लिए इन्हें फ्रीज़र में रख देती हैं। इसके बाद इन्हें निकाल कर छीलती और काटती हैं तो भी आंखों में आंसू नहीं आते। अगर आप फ्रिज में 1 घंटे के लिए प्याज रख दें तो भी आपको यही नतीजे हासिल हो सकते हैं। मेरी कौन सी रेमेडी अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्यारे प्यारे कमेंट करें। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।